नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं दिल्ली तक। कल दिल्ली तक पे आपने खबर देखी कि मेयर चुनाव के ठीक पहले आम आदमी पार्टी अपने अंक गणित को ठीक करने में लग गई है और इसी स्टेप में या कोशिश में कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट अली मेहदी ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। दुर्गेश पाठक ने उनको पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग कराई और साथ में दो कांग्रेस के मुस्तफाबाद से काउंसलर्स भी आम आदमी पार्टी के खेमे में आ गए। फिर 4 बजे जो ज्वाइनिंग हुई थी, 10 बजे रात तक तस्वीर बदल गई और उसी बदली हुई, माफ कीजिएगा, 1-1:30 बजे रात तक तस्वीर बदल गई और उसी बदली हुई तस्वीर के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं अली मेहदी। आज तक दिल्ली तक से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यही है, 4 बजे शाम को आप ज्वाइन करते हैं, 2 बजे रात में आप माफीनामा इशू करते हैं। 10 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि दिल बदल गया, जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बदल गई? देखिए, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। जो जाने का फैसला लिया गया था वो सिर्फ इसलिए लिया गया था ताकि इलाके की जनता का काम हो सके। मुझसे मेरी जब बात हुई वो यही बात हुई कि आपके इलाके के अंदर डबल फंड दिया जाएगा, क्योंकि देखिए मेरे क्षेत्र में 2 निगम पार्षद जीते इतने बुरे हालात में कांग्रेस पार्टी के, और एक सिर्फ क्योंकि एमआईएम वहां 1000 वोट ले गई थी तो एक 200 वोट से मेरा 250 वोट से मेरा कैंडिडेट हार गया। मेरा सिर्फ मकसद ये था, जब मुझसे ये बोला गया कि आपके क्षेत्र में डबल फंड दिया जाएगा और आपके क्षेत्र में काम की कमी नहीं होगी, तो आउट ऑफ इमोशंस, क्योंकि जब मैं इमोशन से फूले नहीं समा रहा था कि जनता ने इतना अपार प्यार दिया है और उन्होंने हमारे पे भरोसा करके प्यार दिया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनका काम कराएं। उस इमोशंस में आके कह लीजिए या जो भी आप कहें, मुझसे एक मिस्टेक हुई गलत प्लेटफॉर्म चुनने की। आदमी जब इमोशंस में होता है तो कभी कभी फैसले गलत होते हैं। इमोशंस अपनी मुस्तफाबाद विधानसभा की जनता की मोहब्बत में, उनके प्यार में हमने ये फैसला लिया और ये फैसला लेकर हमारे से गलती हुई इस बात की, और कि उनके विकास होंगे। तो जब ये रियलाइज हुआ कि नहीं ये ठीक प्लेटफॉर्म नहीं है, और लोगों से भी बात हुई, जनता से भी बात हुई, उन्होंने कहा नहीं, आप जहां पर हैं हम आपको वहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग आपको चाहते हैं। आप जो लड़ाई लड़ते हैं हमारे लिए, आप जो मरकज की लड़ाई, आप चाहे तबलीगी जमात की लड़ाई, आप दिल्ली दंगे में जो आप खड़े हुए, आप इमामों की तनख्वाह के लिए खड़े हुए, मुझसे बोला लोगों ने, हम उस पर आपके साथ खड़े हैं। विकास कम भी होगा, जितना होगा देखा जाएगा, लेकिन हमें चाहिए कि हम आपको लीडर मानते हैं और आप गलत प्लेटफॉर्म पे। मुझे भी रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरी जनता जब ये बात कह रही है, और मुझे खुद अंदर से अंदर आत्मा ने बोला कि नहीं, राहुल गांधी को मैं नहीं छोड़ सकता। मुझे जब पट्टा पहनाया गया मुझे ऐसा लग रहा था फांसी का फंदा मेरे गले में है, क्योंकि हम खून से कांग्रेसी हैं, हमारे ब्लड में कांग्रेस है। राहुल गांधी जी मेरे नेता थे, हैं और रहेंगे। वो रियलाइजेशन मुझे बड़ा भारी हुआ, और मैं बिल्कुल आपके टीवी के माध्यम से ये अपने मुस्तफाबाद विधानसभा की जनता को और अपने दिल्ली की सभी जनता को, जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, मेरे कांग्रेस के पूरे परिवार को, जिनका मेरी वजह से दिल टूटा है, जिनका मेरी वजह से दिल आहत हुआ है, मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि मुझसे मिस्टेक हुई है। मैं आपका भाई हूं, आपका बच्चा हूं, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन कोई लालच नहीं था उसका। लालच होता तो बात अलग होती। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। मैं अब 2-3 सवाल आपसे इसी बातचीत से पूछना चाहता हूं। हालांकि मुझे पता है कि अली मेहदी एक बहुत ही भावुक व्यक्ति हैं और जिस तरह के आप स्पीचेस देते रहे, खास करके बहुत स्पिरिटेड स्पीचेस रहे हैं आपके अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, मरकज के मामले पर, दिल्ली दंगे के मामले पर। तो अली मेहदी जो चुनाव के दौरान पानी पी पी कर अरविंद केजरीवाल को कोसते थे, वो डिसीजन कैसे ले लेते हैं? ये मैं समझता हूं, आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के लिए ले लिया, तो ये कहां से हुआ? इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो सकता है? मैंने आपसे कहा ना, इमोशंस। अब आप खुद ये चीज कह रहे हैं कि अली मेहदी ये डिसीजन नहीं ले सकता था। मुझे इसलिए मेरा दिल अब दुख रहा है कि मेरे कांग्रेस के परिवार के लोगों से जो बात हुई, उनको भरोसा ही नहीं हो रहा कि हो पा रहा है ये। माननीय अजय माखन जी ने भी ट्वीट किया, उनका दिल दुखा। मेरे और लीडर्स ने भी ट्वीट किया, उनका दिल दुखा है। उन्होंने मेरे खिलाफ नहीं, उनको ये एहसास और यकीन ही नहीं हो पा रहा कि ये ऐसा हो सकता है, और मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नाइटमेयर था, और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे एक बदतरीन ख्वाब कोई हो, मैं उठूं सुबह और मुझे लगे कि मैंने ख्वाब देखा है।
मेरे से बड़ी भारी गलती हुई। अपने लोगों का, जो मेरे कांग्रेस के परिवार का और मेरे साथ जो लोग अटैच्ड हैं, उनका दिल मेरी वजह से टूटा। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि मेरी नीयत सिर्फ मुस्ताबाद विधानसभा में विकास कराने की थी। लेकिन अब लोग सवाल पूछेंगे कि कोई डील हुई थी आम आदमी पार्टी से, कोई ऑफर आया था दुर्गेश पाठक की तरफ से जो एमसीडी के प्रभारी हैं, या अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया था आपको जिसकी वजह से आपने ये स्टेप उठाया? मैंने जैसे आपसे कहा, सिर्फ एक आश्वासन था और सिर्फ एक कमिटमेंट थी कि आपके क्षेत्र में विकास कराएंगे, आपके क्षेत्र में काम भरपूर कराएंगे और आपके क्षेत्र के अंदर लोगों को क्या कहते हैं, अपना विकास पूरा होगा और फंड की कमी नहीं होगी। कब और कहाँ मीटिंग हुई मुख्यमंत्री के साथ? घर पे हुई उनके। इसके बाद उनके घर पे हम मिले। उन्होंने ये बात कही कि आपके क्षेत्र में पूरा विकास कराएंगे और ये वो सब चीजें जो होती हैं। लेकिन जब मैंने उनको मरकज के ऊपर सवाल किया तो कहीं ना कहीं उनकी मुझे बात सेटिस्फैक्टरी नहीं लगी। मैंने अभी भी कहा, सोचा कि ये उस बात पे स्टैंड अभी ठीक नहीं है इनका। मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी लड़ाई तो वो है। लगातार कह रहे हैं गलत प्लेटफॉर्म चुन लिया। गलत प्लेटफॉर्म क्यों लग रहा है आम आदमी पार्टी आपके लिए था? इसीलिए लग रहा है कि जिस मुद्दों को लेके मुझे लगा कि शायद कोई तब्दीली आए, हो सकता है मैं गलत हूं, शायद कोई तब्दीली आए, मैं तो विकास के लिए जा रहा हूं। लेकिन जब मुझे रियलाइज हो रहा है कि ये वही पार्टी जिसकी हम लड़ाई लड़ते थे और जो हम कहते थे, अब तक मैं कभी अरविंद केजरीवाल जी से मिला नहीं था, लेकिन जब मुलाकात हुई और उनकी बातों में मुझे ये झलका कि उनकी भी विचारधारा आरएसएस वाली है, भाजपा वाली है। भाजपा वाली इसलिए क्योंकि जब मरकज की बात होती है, आप मरकज पे चुप रहते हैं, जो माइनॉरिटी के इश्यूज हैं आप उस पे चुप रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बात जब मुझे अंदर से कट रही थी कि कोई ऐसी उनसे स्ट्रेट बात नहीं, सिर्फ मरकज की बात हुई, लेकिन उनकी बातों से मुझे एहसास हुआ कि वही जो हम लोग बोलते थे, कहीं ना कहीं वही व्यक्तित्व उनका निकल के आ रहा है सामने। मुझे बहुत भयानक इसका रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, ये गलत प्लेटफॉर्म हमने चुना है। हम जो सोच रहे थे वो चीज नहीं है। और विकास तो हमारे दिमाग में है, लेकिन दूसरे मुद्दे का हम क्या करेंगे। तब जनता से भी बात हुई, जनता ने मेरी कही, मेरे लोगों ने कहा कि नहीं, आपने ये गलत प्लेटफॉर्म है। सवाल है मेरा, अब यही सवाल है कि जिस वार्ड में, विधानसभा में रादर, आम आदमी पार्टी को लोगों ने, वोटर्स ने रिजेक्ट किया, क्योंकि आप, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो कांग्रेस वहां नंबर 1 रही, नंबर 2 पे एमआईएम रही, तीसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी रही, सही है? चौथे पर अब आप खुद सोच लीजिए। यही सवाल है कि जब जनता ने वहां पे आम आदमी पार्टी को रिजेक्ट किया, मैंडेट नहीं दिया उनको, उनका विधायक वहां से है, तब आपको ऐसा क्यों लगा कि ये शिफ्ट करना सही डिसीजन होगा? देखिए, मैंने कहा ना, सिर्फ इमोशनल फूल समझ लीजिए आप। इमोशनल ब्लैकमेल उधर से और इमोशनल फूल मैं अपने आप को बोल रहा हूं। सिर्फ वजह विकास की थी। देखिए, मैं निगम पार्षद नहीं हूं, तो मेरे जाने की क्या वजह होगी? मैं तो मेयर बनूंगा नहीं। एमएलए का चुनाव 2.5 साल के बाद है। मेरे जाने का क्या मतलब होगा, क्या मकसद होगा? सिर्फ मेरे जाने का मकसद क्षेत्र का विकास था, लोगों का विकास था। लोगों ने जो हमसे उम्मीदें रखी हैं उनको पूरा करना था। वापसी का कारण क्या रहा? क्या वहां पे जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, आपके खिलाफ नारेबाजी हुई, पुतला फूका गया, आपके पुतलों पे चप्पल जूतों से उस पे हमला हुआ, और बहुत यंग लड़के थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और कई सारे वीडियोस हैं? क्या उससे कहीं ना कहीं आपको डर लगा कि आपका पॉलिटिकल करियर अब खत्म हो सकता है यहाँ से? देखिए, मैं डरता नहीं हूं। मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता और ना ही मुझे अपने पॉलिटिकल करियर की कोई चिंता है। इसलिए क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में भी किसी लालच से नहीं आया। मैं चुनाव, आपको बता दूं, मुस्तफाबाद से लड़ा था, मुझे मात्र 5,500 वोट मिले थे। लेकिन मैं वहां से एक दिन हटा नहीं। कोई और होता जिसकी जमानत जब्त होती तो वो वहां इलाके के अंदर आता नहीं। मेरे इलाके के अंदर मेरे चुनाव हारने के बाद दंगा हो गया। दंगे में हिंदू मुस्लिम भाईचारा करने के लिए सबसे पहले आगे अली मेहंदी था। वहां पर सबसे पहली मीटिंग शिव विहार के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की होली मिलन समारोह अली मेहंदी ने रखी। मुझे क्या जरूरत थी? अगर मुझे लालच पद की होती या मुझे लालच एमएलए शिप की होती, ऐसा कुछ नहीं है। और जो प्रदर्शन वहां लोगों ने किया है वो एमआईएम के लोग थे जो फ्रस्ट्रेशन में थे क्योंकि उनको चुनाव हार गए वो, और वहां जो कुछ वो जगह ढूंढ रहे थे, उनको एक मौका मिल गया, उनको अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का मौका मिल गया। वो मेरे पुतले क्यों जला रहे हैं? वो तो खुद एमआईएम से चुनाव लड़े हैं। उनको तो खुश ये सोचना चाहिए कि तुम तो खुद हराना चाहते थे कांग्रेस के कैंडिडेट को। आप कह रहे हैं जो प्रदर्शनकारी थे उनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, लोकल जनता से कोई लेना देना नहीं? कुछ नहीं। लोकल जनता से सबसे मेरी बात हो रही है। उनको बिल्कुल उनका दिल दुखा। उनको ये लगा कि ये फैसला हमने ठीक नहीं किया। जब उनको बताया कि उनके हित में किया तो उन्होंने कहा नहीं,
आपने बिल्कुल, हम जानते हैं कि आप हमारे हित में कर रहे हैं फैसला, लेकिन ये फैसला प्लेटफॉर्म आपका ठीक नहीं था। आपकी लड़ाई अरविंद केजरीवाल से, उनकी विचारधारा से है। उस विचारधारा में वो चेंज नहीं आएगा, पर मुझे मिलके भी एहसास हुआ कि नहीं आएगा अब चेंज। कल आप दुर्गेश पाठक को अपना मित्र बता रहे थे, वो आपको आप हमारी बातचीत के दौरान भी उन्होंने कहा कि पुराने संबंध है, एक दूसरे को हम जानते हैं, कोई खटास नहीं रही है कभी रिश्तों में। लेकिन इस तब्दीली के बाद क्या वहां से कोई फोन आया या अब रिश्ते आप खत्म करेंगे? देखिए, मैं रिश्ते हर पार्टी में हर किसी से होते हैं, सब एक दूसरे के मित्र होते हैं। जब शादी ब्याह होता है या कोई ऐसा मसला होता है वो अलग चीज है। लड़ाई विचारधारा की है, व्यक्ति की नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। हमारी लड़ाई उनकी विचारधारा से है। वो जिस तरीके से दिल्ली की सत्ता में आए थे, सभी का वोट लेके आए थे, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलर जो राजनीति भाजपा की है वही राजनीति पे उन्होंने चलना शुरू कर दिया। हमें रियलाइज हुआ कि शायद इस झटके के बाद जो पब्लिक ने दिया है, शायद उनमें कुछ तब्दीली आएगी। विकास का हमारा मुद्दा था, हमें लगा कि शायद कोई तब्दीली आए लेकिन जब बात करने के बाद एहसास हुआ कि तब्दीली में कोई नामो निशान नहीं है। आपको लग रहा है कोई सुधार नहीं हुआ है वहां पे? आपके पीओवी से, पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सुधार नहीं हुआ? एग्जैक्टली। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि लंबी बातचीत हो गई है, मुझे पता है कि अब आपको पार्टी दफ्तर जाना होगा। दो सवाल इनफैक्ट हैं कि कांग्रेस की तरफ से पहला फोन किसका आया? क्या सुभाष चोपड़ा जी ने फोन किया आपको? इमरान प्रतापगढ़ी का फोन आया? ये मिडनाइट कू कहें या रीजॉइनिंग कहें, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। कैसे हुआ ये पैचअप, कैसे हुआ? देखिए, खुद रियलाइज किया हमने। अगर 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 हम इसको एक इवेंट बनाते, तो इवेंट बना के हम ये कहते जैसे लोग करते हैं कि भाई 2 पार्षद हम दोबारा वापस ला रहे हैं, ऊपर से नीचे तक फोन होता, एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, ऐसा तो नहीं हुआ ना। क्यों हमने वापस किया मुझे बताइए? हमें इसको इवेंट थोड़ा ना बनाना था। हमें ये दिल से रियलाइज हुआ कि ये एक मिस्टेक हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। और माकन जी से बात हुई, सुभाष चोपड़ा जी से बात हुई, क्या कहा उन्होंने? देखिए, वो दुखी थे। अजय माखन जी का जो ट्वीट आया है, अजय माखन जी मेरे बहुत सम्मानित हैं। नहीं, मेरी बात इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि रात बहुत हो गई थी, फिर सुबह भी उनसे बात नहीं। सब फिर मुझे लगता है सुभाष चोपड़ा जी यहीं थे। हाँ, जब आप अपने वीडियो सुभाष चोपड़ा जी परिवार का एक हिस्सा है, वो बहुत दुखी थे। वो मेरे पिता के बड़े पुराने दोस्त हैं। वो आ गए घर पे और उन्होंने आके मुझे कहा कि ये मैंने उनके सामने, बल्कि मेरी आंखें भी छलकी कि नहीं, मेरे से गलती हुई है। वो मेरे साथ बैठे, उन्होंने मुझे समझाया कि लीडर्स तो साथ आ गए, है ना, पैचअप करवाया। इमरान प्रतापगढ़ी ने मिडनाइट रिजॉइनिंग भी करवाई। लेकिन जो नया लॉट है, जो अली मेहंदी के ही उम्र के हैं और उसी नए दौर के जो नई लीडरशिप कही जा रही है कांग्रेस की, उसमें जो नेता हैं उन्होंने बहुत ऐसी ऐसी बातें कही हैं आपके लिए ट्विटर पे। श्रीनिवास यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं आप गद्दार हैं, और जिस रवैये से वो लिखा गया वो बहुत तल्ख तरीके से कहा गया था। देखिए, बिल्कुल उनका गुस्सा जायज है। श्रीनिवास मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका गुस्सा बिल्कुल जायज है, क्योंकि उनको ये भरोसा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। उनकी कोई गलती नहीं है। मैं उनको, मेरे दिल में उनके लिए मैं उनसे भी क्षमा मांगता हूँ। वो हमारा यूथ के लीडर हैं और उन जैसे फोन करके रिकंसाइल करेगा ना, गद्दार क्यों कहेगा? देखिए, जब आदमी का दिल दुखता है तो अपनों को ही कहा जाता है। अपने, अगर मैं उनका अपना नहीं होता तो मेरे बारे में लिखते ही नहीं। वो क्या जरूरत थी उनको लिखने की? वो बहुत बड़े लीडर हैं। अगर वो लिख रहे हैं या अजय माखन जी लिख रहे हैं या बाकी लीडर्स लिख रहे हैं, वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अली मेहंदी ऐसा स्टेप नहीं उठा सकता। उनको भरोसा ही नहीं था। तो मैं उनसे भी क्षमा चाहता हूं, मेरे हर कांग्रेस के उस मेरे साथी से, उस मेरे लीडर से, नीचे तक के कार्यकर्ता से, शीर्ष नेता राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से, सोनिया जी से, खड़गे जी से, मेरे सारे लीडर्स से मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं कि उनको मुझसे उम्मीद नहीं थी। और मैंने सिर्फ, मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने ये सिर्फ स्टेप अपने क्षेत्रवासियों के लिए उठाया, लेकिन ये मुझसे मिस्टेक हुई, मुझसे गलती हुई। मैं हाथ जोड़ के उनसे माफी चाहता हूं कि मुझसे गलती हुई है और मैंने उनके इमोशंस को कहीं ना कहीं आहत किया है, और मैं उनसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं और उनको मैं प्यार करता हूं। आप लगातार माफी मांग रहे हैं इस इंटरव्यू में, मुझे लगता है जितनी देर बातचीत हुई कई दफे माफी मांग चुके हैं। आगे का स्टेप क्या होगा अली? नंबर 1, नंबर 2 कि क्या आपको लगता है जिस तरह का ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चेंज हुआ है, माइनॉरिटी कम्युनिटी का वोट बैंक शिफ्ट हुआ है, तो आपके लिए पर्सनल उम्मीदें या कांग्रेस पार्टी के लिए उम्मीदें अगली विधानसभा में बदल रही हैं? देखिए, बिल्कुल विधानसभा का चुनाव हम बहुत अच्छी तरीके से जीतेंगे। माइनॉरिटी कम्युनिटी ने पूरी तरीके से उस विचारधारा को रिजेक्ट किया है जिसको वो पहले वोट दे चुके थे। उनको ये लगा कि नहीं, हमने वोट
माइनॉरिटी कम्युनिटी ने पहले भी इसलिए आम पार्टी को वोट दिया था ताकि उनको भाजपा को दूर रखना था, लेकिन उनको लग रहा था कि शायद ये चेंज हो जाएगा। अब देखिए, सीए एनआरसी पे ये नहीं बोले, जैसे कम्युनिटी को लगा कि शायद ये चेंज हो जाएंगे, वैसे ही विकास के मुद्दे पे मुझे लगा। बोले मनीष सिसोदिया बोले, लेकिन उनका रिजल्ट बहुत खराब आया चुनाव में। कहाँ बोले, मुझे बताइए, कौन बोला? मनीष सिसोदिया ने सीएनआरसी पे अपनी बात खुलकर रखी और पड़पड़गंज की विधानसभा में उनकी हालत खराब हो गई चुनाव लड़। क्या मुझे बताइए, क्या खुल के रखी? कुछ एक लफ्ज कोई खुल के नहीं रखा, बिल्किस बानो पे भी चुप रहे। मैं आपसे कह रहा हूं ना, ये एहसास जैसे हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को ये लगा कि शायद ये चेंज हो जाएंगे, मैं भी इमोशंस में आके कि कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पे, और शायद अब इनको कोई एहसास होगा, शायद ये 1% चांस है, लेकिन मैं उसमें गलत साबित हुआ। यही बने रहेंगे। मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में ही रहूंगा। राहुल गांधी मेरे नेता, मेरे सब कुछ है, मेरे आदर्श हैं। मैं राहुल गांधी को ना कल छोड़ सकता था, ना आज छोड़ सकता हूं, ना मरते दम तक छोड़ूंगा। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अली मेहदी, वही अली मेहदी जिनकी तस्वीर राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चलते हुए काफी कल से वायरल हो रही थी, और इस वजह से हो रही थी क्योंकि इन्होंने पाला बदल लिया था, अब वापस आ गए हैं कांग्रेस पार्टी में। कह रहे हैं भारी गलती हुई, मिस्टेक हुआ, माफी मांग रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का फटका असल में फांसी के फंदे की तरह लगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की भी बात कर रहे हैं। और कुल मिला के ये जो मेयर चुनाव है, उस मेयर चुनाव के ठीक पहले दिल्ली में कई सारे ऐसे दंगल संभवतः हो सकते हैं, लेकिन जहां तक अली मेहदी का सवाल है, वो अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में ही बने रहेंगे, राहुल गांधी के कार्यकर्ता के तौर पे काम करते रहेंगे। वीडियो सहयोगी मनीष के साथ मेहmet भारद्वाज, दिल्ली तक।